नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर संस्थागत कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने गुणवत्ता के साथ समय सीमा में कामों को पूरा करने के निर्देश दिए अधिकारियों को। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल रात उज्जैन पहुंचे और आज सुबह भोपाल रवाना होने से पहले कोठी रोड स्थित संकुल भवन में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संयंत्र के लिए कराए जा रहे कामों की समीक्षा करते हुए प्रेजेंटेशन देखा और समय सीमा में काम पूरे करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में संयंत्र मेला अधिकारी आशीष सिंह एवं कलेक्टर रोशन सिंह ने विभिन्न विभागों द्वारा कार्य कराए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन, कालूखेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल और निगम सभापति कलावती यादव मौजूद रहे। ये मई 2025 चल रहा है और 2028 तक ये काम कंप्लीट करना है, इसलिए विभिन्न विभागों के अलग अलग मंजूरियां मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से बड़े पैमाने पर दी गई है। और मैं मान के चलता हूँ उज्जैन और इंदौर संभाग में सभी, खास करके ओंकारेश्वर, महेश्वर, हमारे पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर, नलखेड़ा, शाजापुर जिले, आगर जिला, सभी जिलों के कामों को लेकर के समेकित रूप से ये पूरा इलाका एक तरह से भोपाल से लगा करके पूरा मालवा, ये सिंहस्थ का एक पूरा कार्यक्षेत्र मानते हुए, और सिंहस्थ केवल मध्य प्रदेश का नहीं है, पूरे विश्व की शान है। ऐसे में उसकी कितनी विस्तृत प्लानिंग बनाना चाहिए, वो प्लानिंग बनाने के लिए हमने विभिन्न समय में जो प्रोजेक्ट काम चालू किया वो भी देखा है। जिन कामों को कंप्लीट करते जाना उसका हिसाब रखते हुए भी भविष्य में इस आयोजन के माध्यम से हमारा धार्मिक पर्यटन भी बढ़े, कई कारणों से इकोनॉमी की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश समृद्ध हो, हमारे सभी विकास कार्यों से लंबे समय तक सबको लाभ मिले, इसलिए इस पर हमने काम प्रारंभ किया। मुझे इस बात का यहाँ समीक्षा करने के बाद एहसास हुआ है कि कई सारे काम हमारे बहुत दूरगामी दृष्टि से उल्लेखनीय रहेंगे, लेकिन कई कामों को और गति देने की जरूरत है। कुछ हमारे राज्य स्तर के काम है, कुछ केंद्र सरकार के स्तर के काम है। हम सबका तालमेल कराते हुए इस पर बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे। आज के इस उज्जैन दौरे के दरमियान मैंने उन सारे कामों को बारीकी से समझा है। भोपाल स्तर पर मैं और व्यक्तिगत रूप से देख करके इस पर आगे बढ़ूंगा। हमारी आज की बैठक में सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा जी, महापौर मुकेश टटवाल जी, सभापति कलावती यादव जी और हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी और हमारे सारे जनप्रतिनिधि, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, वरिष्ठ नेता जगदीश अग्रवाल जी, सारे लोगों के साथ हमने विचार किया है। उम्मीद करेंगे कि इन कामों के रिजल्ट अच्छा है। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया प्रभात चौराहे पर ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण। मौसम विभाग के अनुसार इस बार भोपाल में एक हफ्ते पहले आएगा मानसून से पहले नगर निगम अधिकारियों को भोपाल के समस्त नाली नालियों की सफाई के दिए निर्देश मंत्री सारंग। मशीनों के द्वारा नालों की सफाई हो, साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि नालों में लोग कचरा ना डालें। इसके लिए जन जागरण अभियान चलाएं, क्योंकि नालों में कचरा फंसने से ओवरफ्लो की स्थिति बनती है। इसलिए नालों के पास डंप स्टेशन बनाएं, जिससे कचरा सीधे नालों में ना जाए। इसके साथ ही नालों से कनेक्टेड रहवासी क्षेत्र को नालों में कचरा न डालने के लिए जागरूक करें। आज से वृहद रूप से अभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें नालों की सफाई सुनिश्चित होगी, जिससे मानसून में ओवरफ्लो की स्थिति न बने। इस बार मौसम विभाग का ये फोरकास्ट है, अनुमान है कि मानसून भोपाल में एक हफ्ते पहले ही प्रवेश करेगा। इसीलिए आज से हमने नगर निगम के अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि समुचित रूप से भोपाल के समस्त नालों और नालियों की वृहद रूप से सफाई अभियान शुरू किया जाए। नगर निगम हर साल मानसून के पहले, बरसात के पहले ये अभियान करता है, पर इस बार हमने कहा है कि और जल्दी से साफ सफाई अभियान हो, और इसीलिए नालों में आज से मशीनें उतरना शुरू हुई हैं। मशीनों के द्वारा समुचित रूप से नालों की सफाई हो, और उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जाए कि नालों में लोग कचरा ना डालें। तो हमने ये कहा है कि इसके लेकर एक विस्तृत जन जागरण अभियान भी हम करें, और खासकर नालों के पास ही ऐसे डंप स्टेशन बनाएं जिसमें कि ये कचरा सीधे नालों में ना जाए, क्योंकि जब कचरा नालों में जाता है, पॉलीथीन नालों में जाती है, तो उसके कारण नालों का जो पानी है वो रुकता है और उसके कारण ओवरफ्लो की स्थिति बनती है।
उसके साथ ही जो हमारे अलग अलग क्षेत्र में जो नालों की और नालों से जुड़े हुए रहवासी एरिया हैं, उनके लोगों को भी ये सुनिश्चित सूचना दी जाए कि वो नालों में कचरा ना डालें। आज से ये अभियान शुरू हुआ है, वृहद रूप से ये अभियान चलेगा, जिससे कि सभी नालों की और नालियों की सफाई होगी, जिससे मानसून में कोई ओवरफ्लो की या भराव की स्थिति ना बने। भोपाल बाबा विश्वनाथ की नगरी देवपुर धाम सिरोंज में श्री विश्वकर्मा भगवान का नवनिर्मित मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा, शिखर कलश स्थापना विश्वकर्मा समाज मंदिर समिति तीर्थ क्षेत्र देवपुर धाम द्वारा 20 साल के अथक प्रयास से मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा श्री विश्वकर्मा भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और ओम श्री विश्वकर्मा विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिशंकर विश्वकर्मा की ओर से मंदिर शिखर कलश भेंट दी गई और पूजन विधि के अनुसार श्री हरिशंकर विश्वकर्मा एवं कोमल विश्वकर्मा ने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना कर शिखर कलश की स्थापना और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले व कन्याओं का निःशुल्क विवाह विश्वकर्मा मंदिर धाम देवपुर में आयोजित किया जाएगा। श्री 1008 स्वामी भगवतानंद गिरी जी महाराज पंचायती निरंजनी अखाड़ा उज्जैन जी ने आशीर्वाद दिया एवं महाराज का भव्य स्वागत किया गया एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिशंकर विश्वकर्मा जी का साफा बांधकर पुष्पमाला से स्वागत किया गया एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समाज को संबोधित करते हुए बताया कि समाज एक साथ होकर लगन से काम करता है और सबका धन्यवाद करता है। इसी देखिए, विश्वकर्मा भगवान के मंदिर समस्त भारत में निर्माण किया जा रहा है। इस नाते मैं हरिशंकर विश्वकर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम श्री विश्वकर्मा विकास परिषद भारत की ओर से देवपुर धाम में नवनिर्मित 20 वर्षों से निर्माणाधीन विश्वकर्मा भगवान के मंदिर का निर्माण किया गया। तीर्थ क्षेत्र देवपुर धाम की विश्वकर्मा समाज की समिति के द्वारा अथक प्रयासों द्वारा भगवान विश्वकर्मा का मंदिर निर्माण किया गया, जहाँ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते शिखर कलश सप्रेम भेंट किया गया और भगवान बापूजी के द्वारा वहां उद्बोधन से भगवान बापूजी मुख्य अतिथि के रूप में देवपुर धाम विश्वकर्मा मंदिर जहां पर प्राण प्रतिष्ठा की गई और कलश स्थापना की गई, महाराज जी का आगमन हुआ। भगवान बापू के द्वारा और सभी समाज को आशीर्वाद दिया गया। मध्य प्रदेश से पधारे समाज के सभी बंधुओं एवं देवपुर धाम तीर्थ क्षेत्र के समस्त विश्वकर्मा समाज के पदाधिकारियों को महाराज श्री ने आशीर्वाद दिया और मैं भी समस्त देवपुर धाम समिति के सभी पदाधिकारियों को, जिन्होंने अपने 20 वर्षों के अथक प्रयास से भगवान विश्वकर्मा का मंदिर विशाल मंदिर निर्माण किया और कलश स्थापना हुई। देवपुर धाम क्षेत्र विश्वनाथ नगरी है, जहां पर बहुत मंदिरों का निर्माण हुआ है। ऐसे स्थान पर 4 दिवसीय कार्यक्रम हुआ 7 तारीख से 10 तारीख तक और आज ये समापन किया गया। महाराज श्री के द्वारा उद्बोधन के द्वारा सभी समाज को महाराज श्री का आशीर्वाद लिया। महामंडलेश्वर श्री भगवतानंद गिरी महाराज जी के द्वारा एक्चुअली एक मंदिर का निर्माण हमारे चित्रकूट धाम, भारत की ऐतिहासिक नगरी चित्रकूट धाम में भी भगवान विश्वकर्मा का मंदिर एवं विशाल धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा है, जहां भगवान महामंडलेश्वर जी ने एवं समस्त समाज के बंधुओं ने एक ब्रोशर का विमोचन किया और महाराज जी ने सभी को आशीर्वाद दिया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम श्री विश्वकर्मा विकास परिषद भारत में विश्वकर्मा समाज सभी मध्य प्रदेश एवं सभी भारतवासियों को विश्वकर्मा विकास परिषद सभी को धन्यवाद देती है और सभी को सहयोग की अपेक्षा करती है कि चित्रकूट धाम में जो विश्वकर्मा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है उसमें अपनी भागीदारी सभी सुनिश्चित करें और मैं सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देता हूं। भगवान विश्वकर्मा सभी पर कृपा अथक कृपा बनाए रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। आपने दान दिया, उसकी लागत देखिए, अब ये लागत के लिए तो हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन शिखर महत्वपूर्ण चीज होती है हमारे परिवार को और हमें एक सौभाग्य मिला कि जो हमको उनकी संस्था देवपुर धाम की विश्वकर्मा समाज की संस्था द्वारा हमें कहा गया कि आप जो चाहे, तो मैंने एक अपने आप में एक प्रेरणा प्राप्त हुई। तो महामंडलेश्वर महाराज की कृपा से, भगवतानंद गिरी जी महाराज के आशीर्वाद से हमने कलश संप्रेम देवपुर धाम समिति को और मंदिर में भेंट किया, जहाँ कलश स्थापना हुई। ये हमारा सौभाग्य परिवार का, हम जो भगवान विश्वकर्मा के तो एक अनुयायी हैं, उन्हीं की सेवा से हमको ये सब प्राप्त हुआ है।